तो गाइस फाइनली हम रेडी हैं। आज चल रहे हैं हम अपने बच्चों के स्कूल। ना तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं अपने बच्चों के स्कूल में। एक इवेंट है तो वहाँ जा रहे हैं, और जो इवेंट है वो होने वाला है जयपुरिया स्कूल में। और साथ के साथ DJI की जो क्वालिटी है वो भी चेक हो जाएगी भाई, कैसा सीन रहने वाला है। DJI एंड माइक मिनी का कॉम्बो जो है वो पूरा प्रॉपर सेटअप कर लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे। और थोड़ी सी ठंड है गाइस, तो देखते हैं। ये फर्स्ट ब्लॉग है, शूट हो रहा है जो कि इस हेलमेट के साथ, और काफ़ी बेस्ट और काफ़ी इजी कर दिया DJI ने। ये तो है, ये तो बात आप मानोगे। सड़कों का हाल आप देख ही सकते हो। इसमें ना मेरे को एक अपने फेस पर फोकस रखना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज आप एक भाई ने बताया था कि एक्शन के में गिर गया सड़क कहीं, तो उसके लिए। और एक रेयर व्यू मिरर मेरे को बैक साइड से ऐसा सेट करना पड़ेगा। तो आई होप आपको अच्छा व्यू आ रहा होगा। और इसके साथ मैंने कुछ एंटी फिल्टर्स वगैरह और मंगा लिए हैं, तो वो भी आज आ जाएंगे। और आज आने के बाद देखते हैं उनसे कैसा क्या चेंजेस होने वाला है। तो भाई शॉट चल ही रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब देखते हैं इसका कैसा क्यों व्यू रहने वाला है। एंगल क्या आने वाला है अभी मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं है भाई, मैं सच बता रहा हूँ। क्या एंगल ऑफ व्यू आने वाला है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहने वाला, POV क्या रहने वाला है, मेरे को आइडिया नहीं है फ़िलहाल। और बाकी देखते हैं। तो गाइस मैंने ना ब्लॉगिंग सेटअप तो काफ़ी पहले कर लिया था और ब्लॉग्स भी बनाए थे कई, लेकिन पता है क्या, मैं हमेशा वेट करता था कि अच्छा टाइम आएगा तो अपलोड करूँगा। और जस्ट बिकॉज अब गाइस इक्विपमेंट महंगे हों और बहुत बढ़िया हो, ये सब ना एक भ्रम है। ये भ्रम मेरे दिमाग में था, जो कि कहीं ना कहीं तक निकल गया है। हम लोग ना पता है क्या, लाइफ में ना जरा भी स्ट्रगल नहीं करना चाहते। और ख़ास करके माफ़ी चाहूँगा, आजकल की जो जनरेशन है ना भाई, उसको तो स्ट्रगल करनी आती नहीं। जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि हमारी जनरेशन के माँ बाप है ना, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें स्ट्रगल की हैं, तो हम लोग ही नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को स्ट्रगल करें। तो इसकी बहुत बड़ी वजह एक ये भी है कि उन बच्चों को स्ट्रगल नहीं। जैसे कि मैं अपने बच्चों के बारे में बात करूं, जब भी कोई चीज़ मांगते हैं ज़्यादातर मैं लाने के लिए कोशिश करता हूं। और जो टॉयज़ हैं, जो मैंने मतलब मेरी एम्बिशन था कि मेरे को ये टॉय चाहिए, डिज्नी का कलेक्शन चाहिए, मतलब बहुत सारी टॉयज़ ना मैं उनके लिए लाने की कोशिश करता हूँ, उनकी वो विशेष पूरी करने की कोशिश करता हूँ, जो किसी टाइम में हम लोगों ने सेक्रीफाइसेस किए थे। तो यही एक वजह है कि आजकल की जनरेशन है ना, वो थोड़ी सी स्ट्रगल उतनी नहीं देख रही। और हो सकता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में और आपके पॉइंट ऑफ व्यू में अंतर हो सकता है, क्योंकि भाई हर सिचुएशन, हर कंडीशन और हर कंडीशन एक जैसी नहीं होती। और अगर बात करूं मैं, तो भाई थोड़ी सी तबीयत तो मेरी ख़राब है, जस्ट बिकॉज मेरे को थोड़ी सी ठंड लग गई थी, तो उस वजह से ना थोड़ी सी दिक्कत है। तो बाकी और तो कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बढ़िया बात है ना DJI कैम की सबसे बढ़िया ये बात है कि भाई ना इसमें इनबिल्ट मेमोरी है, तो आपको मेमोरी कार्ड इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं कि भाई क्या है क्या नहीं।
180p पे अगर आप शूट करेंगे तो आपको तकरीबन 2 घंटे या 2.5 घंटे की फुटेज मिल जाएगी। और तो भाई यही है DJI के ना थोड़ा सा देखिए, एक बेसिक इक्विपमेंट्स और एक प्रो इक्विपमेंट्स में क्या फ़र्क होता है मैं आपको बता दूँ। ये मेरा नज़रिया है, मेरा वो है पॉइंट ऑफ व्यू में, उससे बता रहा हूँ। देखिए बेसिक जो जितने भी गैजेट्स होते हैं ना, उसमें आपको स्टार्ट करना की काबिलियत होनी चाहिए, उनको मतलब जुगाड़ करना आना चाहिए आपको। और एक प्रो लेवल के जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको इजीली मिल जाती हैं। इससे पहले मैं HJ6 लेजेंड यूज़ कर रहा था। उसमें क्या था कि एक अजय भाई हैं आगरा से, उन्होंने एक मतलब वो एक इसका अडोप्टर बेचते हैं जिससे आप एक ही समय पर चार्जिंग और एक ही समय पे आप इसको माइक कनेक्ट कर सकते हो। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो आपको ऐसे कई सारी गैजेट्स, कई सारे एड-ऑन्स जो है लेने पड़ते हैं। तो उसके लिए आप एड-ऑन्स लोगे तो भाई पैसा तो जाएगा ही, और फिर उनको मैनेज करना और भी कठिन हो जाता है। मतलब ये वायर मैनेज करना, वो वायर मैनेज करना। अब DJI का देख लो, ये कैमरा है और एक माइक जो मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो में दिखाया था, वो माइक मैंने अंदर हेलमेट के लगा रखा है और वायरलेसली सारी चीज़ें ईजीली हो रही, मतलब ईजी टू गो है ये सारी चीज़ें। तो इसमें ये एक आसान चीज़ें मिल जाती हैं, विकल्प बहुत ईजी हो जाते हैं। अगर आप बेसिकली कुछ काम करना चाहते हो ना, तो गैजेट आपको इतना ज़्यादा कोई फ़र्क डालने वाला है नहीं, क्योंकि जो काम मैं HJ6 लेजेंड से कर रहा था वही इससे कर रहा हूँ। बस क्या है, इसमें माइक की कनेक्टिविटी अच्छी मिल गई है, इसमें थोड़ी सी बैटरी लाइफ अच्छी मिल गई है, इसमें थोड़े से फीचर अच्छे मिल गए हैं, वाइड रेंज मिल गई है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। तो गाइज़ बच्चों के स्कूल की तरफ चलते हैं। अभी फ़िलहाल हम बहुत ही एवरेज स्पीड पर चल रहे हैं, और एवरेज स्पीड पे ही चलना जाता है बढ़िया रहता है। क्योंकि पता है क्या, अभी यहाँ से देखो बाइक गई, अब ये ई-रिक्शा तरफ मुड़ गया। तो इन लोगों का क्या है, जो भी मतलब घनी आबादी वाले क्षेत्र है और हैवी पॉपुलेशन वाले क्षेत्र हैं, जैसे बाज़ार हो गए और गांव के क्षेत्र हो गए या फिर कोई भी शहरी क्षेत्र हो गया, उसमें ना कोई भी कहीं से भी किधर से भी आ सकता है। तो इसलिए हमें ना एक प्रॉपर स्पीड मेंटेन करनी चाहिए। देखिए सामने वाले का कोई पता नहीं है, आपको अपनी जिम्मेदारी से चलना पड़ेगा, और आपके पीछे आपकी फैमिली हो सकती है, पूरी लाइफ हो सकती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और वैसे भी इंडिया में बात करूं तो भाई रूल और रेगुलेशन का तो भाई बहुत ही गंदा सीन है, हार्डली कोई फॉलो करता होगा। तो इन सब चीज़ों का ना बहुत ध्यान रखना चाहिए। और भाई रोड पर निकलने के बाद जब तक आप घर नहीं पहुंचाते, आपकी जान रिस्क पे है। बहुत सही बात बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आप कितना पीछे चला लो, सामने वाले से उम्मीद नहीं कर सकते आप। बहुत सारी चीज़ें आपने देखी हुई, रोड रेज वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं यार। तो बाकी तो गाइस फ़िलहाल तो चल ही रहे हैं बच्चों के स्कूल की तरफ। और वैसे गाइस देखो, मज़ा तो बाइक राइडिंग का सर्दियों में ही आता है, हल्के हल्के ठंडों उसमें आता है। क्योंकि गर्मियों में ना तो आप प्रॉपर राइडिंग गियर पहन सकते हो, मतलब पहन तो सकते हो, आपकी मजबूरी है। अगर आपको प्रॉपर तरीके से बाइक राइडिंग या कोई भी चीज़ करनी है, राइडिंग करनी है, तो भाई आपको प्रॉपर गियर तो डालने होंगे। क्योंकि भाई गियर्स कुछ हद तक तो प्रोटेक्शन देते ही हैं आपको, मतलब छोटी मोटी चीज़ चोटों से तो बजा ही लेंगे, मेजर कुछ होता है तो भाई उसमें तो ऊपर वाला ही साथ देता है। तो गियर्स का ये रहता है, ता इन्वेस्टमेंट कीजिए अपने प्रोटेक्शन पे। आप जैकेट बढ़िया ख़रीद लीजिए, आप शूज़ बढ़िया ख़रीद लीजिए, राइडिंग शूज़ खरीद लीजिए, राइडिंग ग्लव्स खरीद लीजिए। ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, क्योंकि एट द एंड गैजेट एक बार टूट गया, आप दोबारा ले सकते हो। अगर आपके साथ कोई मेजर इंजरी या कुछ होता है ना, तो उसमें बहुत सारा टाइम जाता है, बहुत सारी चीज़ें भी आपकी हो सकता है, आप स्टार्ट ही नहीं कर पाओ दोबारा ब्लॉक वगैरह, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो वो सारी प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है गाइस लाइफ में। आपको प्रोटेक्टिव गियर्स, अगर आप राइड नॉर्मल अगर सिटी राइड है तो भाई इतना मैं वो नहीं करूँगा। हाँ ले सकते हो आप राइडिंग बूट्स और राइडिंग ग्लव्स वगैरह ले सकते हो, जैकेट वगैरह और पैंट वगैरह तो इतनी कमेंट है नहीं। और अगर आप प्रॉपर टूरिंग करते हो या लॉन्ग राइड करते हो तो भाई आपको प्रॉपर गियर्स में होना चाहिए, और प्रॉपर गियर में होना चाहिए भाई, ये तो ज़रूरी है। और फिर मैं एक आपको बात बता दूं कि आजकल क्या है, आजकल ना कई सारे बाइकर्स को पुलिस वाले ऐसे ही रोक ले रहे हैं। अब भाई हो सकता है इन बाइकर्स की गलती रही हो या हो सकता है नहीं भी रही हो, किसी
क्योंकि क्या है कि पुलिस वालों को ये दिखता है कि कोई बहुत सारे बाइकर्स हैं सुपर बाइक लेके और बहुत ज़्यादा स्पीड में निकल रहे हैं और अपने लिए भी ख़तरा पैदा कर रहे हैं, दूसरे के लिए भी ख़तरा पैदा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये पुलिस वाले एज्यूम करते हैं और कई सारे हाईवेज़ पर काफ़ी कड़क चेकिंग होती है। तो भाई वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, बाइकर्स को पता नहीं क्या क्या नहीं झेलना पड़ता एक ब्लॉग बनाने के लिए। भाई सबसे बड़ी बात तो वो अपनी लाइफ रिस्क पे ले रहा है भाई। आपके लिए अगर वो जा रहा है ना कहीं, बाइक लेके जा रहा है और आपको उसके कंटेंट पसंद आए तो आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए भाई। वो बहुत बड़ी रिस्क पे चलता है, कोई भी बाइकर हो, क्योंकि आप कितना भी एट द एंड वही आता है कि आप कितना भी सही चला लो, सामने वाले का भाई कोई पता नहीं है। और इंडिया में ये सिचुएशन, ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाती हैं। तो अभी फ़िलहाल क्या है, चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि होने वाला है अपना, क्या होने वाला, अपना वही बच्चों का स्कूल। और वहाँ पे कुछ उनका फंक्शन है, तो उस फंक्शन में उनको कोई स्पीच वगैरह दिलाएंगे। तो भाई टाइमिंग तो थी 11:05 की या 10 मिनट की। अब भाई ऑलमोस्ट हम 10 मिनट लेट हो चुके हैं और देखते हैं भाई यार लेट ना हो जाए बच्चों के लिए, फिर बच्चे बोलेंगे यार क्या ही फ़ायदा कर लिया आपने। अब देखो वो ट्रैक्टर निकला ना, उसने मतलब देखा ही नहीं कि पीछे से कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा, बस उसने बस मोड़ के कट मार लिया, बस हो गया उसका काम। तो लोग ना जिम्मेदारी से नहीं चलते भाई, आपको ही देखना पड़ेगा सामने रोड पे क्या है। अब स्पीड ना आप उतनी, मेरे को देखो हाई स्पीड अलर्ट आ गया, 67 से ऊपर जाएगा तो हाई स्पीड अलर्ट आ गया। तो ये सारी चीज़ें भाई मैंने कर रखी हैं। जो ज़िंदगी रहेगी तो ब्लॉग बना पाएंगे ना, तो सबसे पहला ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है भाई मेरे हिसाब से, और ब्लॉग वगैरह तो बनते ही रहेंगे, है कि नहीं। चलो चलते हैं, आ गया बच्चों का स्कूल। तो भीड़ तो है भाई, तो देखते हैं जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, चलो यहीं लगाते क्या करें।